तो लास्टली हमने पांडा स्टार्ट करा था, तो आई जस्ट इम्पोर्ट पांडास एज पीडी। हमने पांडास के अंदर दो डाटा स्ट्रक्चर समझे थे। एक हमने समझा था सीरीज और एक हमने समझा था मतलब नोट समझा था डाटा फ्रेम। तो हमने सीरीज स्टार्ट करी थी और हमने लेक्चर क्लोज कर दिया था, तो हम सीरीज से ही स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स से x इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज। तो सीरीज नाम से आपके पास पांडास के अंदर एक मेथड आता है जिसकी हेल्प से आप सीरीज क्रिएट कर सकते हो। सीरीज इन दी सेंस एक सिंगल कॉलम आपके इंटायर टेबल के अंदर, या फिर एक सिंगल कॉलम जो कि आप सेपरेटली देख सकते हो। यहाँ पे आप किसी भी तरह का डाटा डाल सकते हो। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे फ्रूट्स डाले थे, इस बार लेट्स मैं इंटीजर डाटा पास कर देता हूँ कुछ इस तरह से। एक्स का अगर आप डाटा टाइप चेक करोगे तो ये आपके पास एक सीरीज है, और अगर मैं एक्स को प्रिंट करता हूँ तो हमारे पास सीरीज कुछ इस वे में आ रही है। तो ये हमारे पास हमारी सीरीज है। अब इसके अंदर भी आपके पास हर एलिमेंट इंडेक्सिंग के हिसाब से होता है। फॉर एग्जांपल कल को अगर आपको ये 12 गेट करना है तो आप सिंपली लिखोगे x ऑफ 0 और आपको आपका एलिमेंट मिल जाएगा। अभी जो आपके पास इंडेक्स नंबर आ रहे हैं आप इनको कंट्रोल कर सकते हो। बाई डिफॉल्ट ये 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो आपके पास एक मेथड आता है सीरीज के अंदर, नोट मेथड, एक प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है इंडेक्स। आप इसकी हेल्प से इंडेक्स नंबर्स को मॉडिफाई कर सकते हो। तो मैं थोड़े से कम कर देता हूँ ये एलिमेंट्स, क्योंकि अगर आप इंडेक्स का यूज़ कर रहे हो तो आपको हर एक एलिमेंट को इंडेक्स नंबर पास करना पड़ेगा। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ प्रॉपर्टी नेम इंडेक्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स नंबर जो मैं देना चाहता हूँ, लेट्स से ए बी सी और डी। और जैसे ही मैं एक्स को प्रिंट करूँगा इसके बाद तो मेरे पास मेरे खुद के इंडेक्स नंबर आ जाएंगे, और अगर मुझे एलिमेंट गेट करने तो मुझे खुद के ही इंडेक्स नंबर यहाँ पे पास भी करने पड़ेंगे। तो एक्स हमारे सीरीज का नाम और ए इंडेक्स नंबर, तो आप ये वाला काम कर सकते हो। अब सीरीज काफ़ी ज़्यादा यूज़ करोगे जब आप डाटा को खुद से लोड करोगे, मतलब जब भी कहीं से डाटा को लेके आओगे तो सीरीज के साथ आप काफ़ी ज़्यादा काम करने वाले हो। फिलहाल के लिए इतना ही रखो इसको कि आप सीरीज क्रिएट कैसे करते हो, और अगर आपको इंडेक्स नंबर चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप कैसे करते हो, दैट्स इट। इसी के साथ जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है पांडास का डाटा फ्रेम स्ट्रक्चर। डाटा फ्रेम मोस्टली डाटा आपके पास डाटा फ्रेम्स के अंदर ही होगा, और इसी के साथ आप सबसे ज़्यादा काम करते हो। अब डाटा फ्रेम के अंदर आपका डाटा रोज एंड कॉलम्स के अंदर होता है, तो अभी अच्छे से सीखना है आपको कि डाटा फ्रेम्स क्रिएट कैसे करे जाते हैं। तो लेट्स से मैं एक स्टूडेंट इन्फो बोल के हमारे पास हमारा डाटा फ्रेम है, दैट इज इक्वल टू, मतलब सिंपल सा वेरिएबल बनाया। अब जब भी डाटा फ्रेम क्रिएट करना है खुद से तो वी जस्ट टाइप पी डी डॉट मैथड यूज़ करेंगे डाटा फ्रेम। अगेन केस सेंसिटिव है तो आपको कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखना है, डी और एफ कैपिटल रहेगा आपका। ब्रैकेट स्टार्ट करोगे और इस ब्रैकेट के अंदर आप पास करोगे एक डिक्शनरी। डिक्शनरी क्यों पास करेंगे? क्योंकि आपको कॉलम्स के नाम भी पास करने हैं, फिर उन कॉलम्स के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ है वो भी पास करनी है। तो सिंपली इस डाटा फ्रेम के अंदर आपको करली ब्रैकेट्स ऐड करनी है, और यहाँ पे जिस तरह आप डिक्शनरी क्रिएट करते हो उस तरह से डाटा पास करना है। तो लेट्स से मैं सबसे पहली की पास कर रहा हूँ नेम, या फिर STU नेम कुछ भी लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यूज़ एक लिस्ट होगी जहाँ पे मैं कुछ नाम डाल रहा हूँ। लेट्स से क्रिस, मॉरिस, मोहन, गणेश। तो इस तरह से आप मल्टीपल नाम पास कर सकते हो। तो एक हमारे पास ये कॉलम बन चुका है जिसके सारी वैल्यूज़ हैं। एक सिंपल सा कोमा ऐड करा, हिट इंटर, और अब हम एक नया कॉलम क्रिएट करेंगे, लेट्स से एज। और एज के अंदर भी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट सेम ही रखने। 4 हमने ऊपर पास किए तो 4 ही यहाँ पे आएंगे। तो मैं यहाँ पे एजेस पास कर देता हूँ कुछ भी रैंडम, कुछ इस तरह से, कोमा, हिट इंटर। अब आप मल्टीपल कॉलम्स जितने मर्जी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लेट्स मैं सबकी ईमेल आईडी भी रखना चाहता हूँ, ईमेल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर chris@gmail.com, और इसी तरह से मॉरिस, देन मोहन और गणेश, और लास्ट हम सेव कर रहे हैं कॉन्टैक्ट नंबर। आई थिंक सफिशिएंट है इतना, बाकी आप जितने मर्जी ऐड कर सकते हो। एग्जीक्यूट करें इसको तो हमारा एक स्टूडेंट इन्फो नाम से डाटा फ्रेम क्रिएट हो चुका है। डाटा टाइप आप खुद से चेक कर सकते हो। अगर मैं टाइप ऑफ दिस करता हूँ तो मेरे पास
पलट कर आ जाएगा कि एक डाटा फ्रेम है। ओके, तो अगर मैं इस स्टूडेंट इन्फो को प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास पलट कर एक प्रॉपर वे में डाटा फ्रेम आ जाएगा, जहाँ पे अगेन एक चीज़ सेम रहेगी, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3। अगेन आपके पास प्रॉपर्टी आती है एक इंडेक्स बोल के, जहाँ पे आप लिस्ट के अंदर पास कर सकते हो इंडेक्स नंबर और ये मॉडिफाई हो जाएंगे। नेम हमारे कॉलम का नाम है और इसकी सारी सारी वैल्यूज, एज हमारा कॉलम उसकी वैल्यूज, ईमेल हमारा कॉलम और इसकी वैल्यूज। तो इसको नीचे ले आते हैं, और अगर मुझे इंडेक्स नंबर भी चेंज करने हैं तो आप वो भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, करली ब्रैकेट के बाद एक कॉमा इंट्रोड्यूस करना है और जस्ट पास इंडेक्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स नंबर। बाय डिफॉल्ट आपके 0 1 2 3 4 है, अज्यूम करो आपको ज़्यादा नहीं 1 2 3 4 चाहिए, 0 हटा दिया हमने। और अगर मैं अभी स्टूडेंट इन्फो प्रिंट करता हूँ तो वी सिंपली गेटिंग आर डाटा फ्रेम। क्योंकि हम गूगल कोलैब का यूज़ कर रहे हैं तो ये कुछ सजेशंस देता है कि आप कर लो, जैसे कि अगर आप होवर करोगे या क्लिक करोगे आपके पास खुद से ग्राफ बन के आ जाते हैं। क्लिक किया मैंने तो प्रॉपर एक मुझे टेबल की तरह दे रहा है, जहाँ पे मैं फिल्टरिंग वगैरह कर सकता हूँ। अगर डाटा आई थिंक थोड़ा और अच्छा होता तो पलट कर ये कुछ ग्राफ भी बना के देता हमें। तो ये हो गया हमारा डाटा फ्रेम। तो नेक्स्ट हम डील कर रहे हैं कि अगर हमें डाटा सेट उठाने हैं, आपको कभी भी ये डाटा फ्रेम वगैरह खुद से नहीं बनाने होते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे बनते हैं, क्योंकि आप आगे चलकर एक नया डाटा फ्रेम क्रिएट करोगे एग्जिस्टिंग डाटा सेट से, तो उस केस में आपको इसी का यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी हम डील कर रहे हैं हाउ टू लोड डाटा सेट्स इन कोलैब। अब डाटा सेट्स को लोड कैसे करते हैं ये पता करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको डाटा सेट मिलेंगे कहाँ से। तो जब भी आपको डाटा सेट चाहिए आपको सिंपली ब्राउज़र के ऊपर जाना है। अब काफ़ी सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप डाटा सेट ले सकते हो और हैवी डाटा सेट उठा सकते हो। एक सबसे फेमस वेबसाइट है आपके पास हगिंग फेस। अब हगिंग फेस एआई की फील्ड का और मशीन लर्निंग की फील्ड का सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको मॉडल्स मिल जाते हैं, जैसे चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, ये सारे सारे मॉडल आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। स्पेसिस आप अपने यहाँ पे मॉडल या डाटा सेट लोड करके रख सकते हो और आपको डाटा सेट मिलते हैं। तो हगिंग फेस सबसे पावरफुल और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अभी के लिए मशीन लर्निंग और डाटा सेट्स के लिए। ओपन करोगे इसको, आई थिंक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा आपको। तो सारे सारे मॉडल जैसे आप सुनते होंगे कि टेक्स्ट जनरेट करवाना है, इमेज है तो इमेज टेक्स्ट टू टेक्स्ट, इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिखा है तो आप वो कर सकते हो, टेक्स्ट टू इमेज, ये सारे सारे आपको मॉडल्स यहाँ पे मिल जाएंगे खोज के। तो बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ से मॉडल उठाती हैं और फिर उन मॉडल्स के ऊपर फाइन ट्यूनिंग करती है उस मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए और अपनी नीड के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करने के लिए। फिर उन मॉडल्स को अपने प्रोडक्शन के अंदर यूज़ करके पैसा बनाते हैं। तो इसके अंदर 2 मिलियन के आसपास मॉडल्स हैं और काफ़ी बड़े बड़े डाटा सेट्स हैं यहाँ पे जिनको आप यूज़ कर सकते हो। फ्री है सारा कुछ ये। एक प्लेटफॉर्म ये हो गया जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो डाटा सेट और मॉडल्स के लिए। एक आता है कैगल। इनिशियल स्टेज में आप कैगल को ही प्रेफरेंस देते हो। कैगल ये भी काफ़ी अच्छा है और इसके अंदर भी काफ़ी डाटा सेट्स हैं आपके पास। डाटा सेट्स आपके पास, मॉडल्स आपको इसके अंदर भी मिल जाएंगे और मॉडल्स वो बना कैसे उसका कोड भी मिल जाता है। तो इसके अंदर भी स्ट्रीक्स वगैरह बनती है। अगर आप डेली कुछ ना कुछ करते हो तो स्ट्रीक्स आपकी मेंटेन रहती है। क्लिक करना है और सबसे पहले तो अकाउंट ही क्रिएट कर लेना है इसके अंदर। फिर कुछ कुछ चीज़ें पूछे गई आपको कर देना है एग्री वगैरह और अकाउंट क्रिएट हो जाएगा आपका। तो स्ट्रीक्स यहाँ पे बनती है और सारा कुछ आपको यहाँ पे शो होता रहेगा आपकी एक्टिविटीज़ के बारे में। क्रिएट के केस में आप यहाँ पे नोटबुक्स क्रिएट कर सकते हो। नोटबुक ऐसे समझो कि जो भी काम हम यहाँ पे कर रहे हैं गूगल कोलैब के ऊपर, अगर आपको इसका यूआई अच्छा नहीं लगता है, मतलब यूआई तो सबका नोटबुक्स का सेम ही रहता है, चाहे आप अपने सिस्टम में जुपिटर इंस्टॉल कर लो, तो या तो कोड आप यहाँ पे कर लो। अगर आपको डाटा सेट यहीं से लेना है, सारा काम यहीं से करना है, तो क्या कर सकते हो आप कि नोटबुक्स भी यहीं पे क्रिएट कर सकते हो। तो धीरे धीरे आप सीख जाओगे। फिलहाल के लिए डाटा सेट उठाते हैं। तो जब भी आपको कैगल के अंदर से डाटा सेट उठाना है आपको जाना है डाटा हब के अंदर और यहीं पे आपके पास डाटा सेट्स क्लिक करोगे। क्लिक करते 2 सर्च आ जाएंगे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। आपको डाटा सेट चाहिए आप यहाँ पे क्लिक करके सर्च कर सकते हो। तो मैं कोई हैवी डाटा सेट नहीं उठा रहा हूँ, हम सिंपल से डाटा सेट उठा रहे हैं। जैसे कि लेट्स से स्टूडेंट्स मार देते हैं सर्च, यहाँ पे आपको एक एक टीबी के डाटा सेट्स भी मिल जाते हैं। तो जैसे मैंने सर्च किया
तो स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन एग्जाम एंड सो ऑन, ये सारे सारे डाटा सेट्स हैं। साथ में ये भी लिखा है कि आपको कितनी फाइल्स मिलेंगी, कितने लोगों ने डाउनलोड कर रखा है एंड सो ऑन। तो एक छोटी सी फाइल ले लेते हैं, लेट्स से फर्स्ट वाली ओपन कर लेते हैं। अभी जो स्टेप्स है ये आपकी हेल्प करेंगे डाटा को उधर लोड करवाने में। क्लिक किया इसको, तो दो अलग अलग तरीके हैं, मैं दोनों बता रहा हूँ कि आप किस तरह से डाटा सेट को लोड करते हो गूगल कोलैब के ऊपर। तो ये हमारा डाटा सेट है। जब भी आप किसी डाटा सेट के ऊपर क्लिक करोगे आपको सबसे पहले तो डाटा सेट का एक प्रीव्यू मिल जाएगा कि डाटा सेट क्या है, किस तरह का है एंड सो ऑन, क्या क्या कॉलम्स है उसके अंदर। फिर नीचे आपको डाटा सेट दिख जाएगा, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट की एज और जेंडर एंड सो ऑन। बेसिक सा डाटा सेट है। तो पहला ऑप्शन क्या रहता है, पहला ऑप्शन रहता है कि आप क्लिक करोगे डाउनलोड के ऊपर। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड डाटा सेट एज जिप 5 KB। क्लिक किया इसके ऊपर और ये डाउनलोड होगी एक जिप फाइल। तो अब ये डाउनलोड हुई है डाउनलोड्स वाले फोल्डर के अंदर। तो ये फाइल डाउनलोड हुई है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और कर देना इसको एक्सट्रैक्ट ऑल। जैसे मतलब सिंपल हम अनजिप करते हैं वैसे कुछ करना है आपको। और अनजिप करते ही यहाँ पे आ रही है आर्चिव 2 नाम से फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। डबल क्लिक करेंगे तो इसके अंदर दो अलग अलग फाइल्स हैं, एक ये वाली है और आई थिंक एक ये है। दोनों में से एक रियल है एक फेक है। ठीक है ये वाला, तो मैं इसको लोड करवा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा डाटा सेट है, काफ़ी ज़्यादा कॉलम्स है इसके अंदर। मैं इस फाइल को लोड करवा रहा हूँ। अब लोड करवाओगे कैसे, इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है अपनी फाइल स्ट्रक्चर के अंदर। आप क्लिक करोगे कहीं पर भी यहाँ पे और आपको क्लिक करना है इस फाइल्स के ऊपर। क्लिक करने के बाद आपके पास सिंपल सा एक अपलोड का आइकन आएगा, आपको क्लिक करना है अपलोड के ऊपर और फिर आपको जाना है जहाँ पे आपका डाटा पड़ा हुआ है। तो डाटा है हमारा डाउनलोड्स के अंदर, फिर आर्चिव 2 वाले फोल्डर के अंदर ये वाला, इसको कर लेंगे ओपन। ओपन करने के बाद ये डाटा यहाँ पे लोड हो जाएगा और एक वार्निंग आएगी जब भी आप एक डाटा सेट लोड करोगे। ये सिंपली इतना बोलता है कि जब भी आप कोई फाइल यहाँ पे लोड करवाते हो वो कहीं पे सेव नहीं होती है, वो तब तक ही यहीं पे है जब तक आप काम कर रहे हो। जैसे आप इसको क्लोज कर दोगे, पेज को हार्ड रिफ्रेश कर दोगे तो ये फाइल यहाँ से चली जाएगी। इसके अंदर यही लिखा हुआ है। तो ये है हमारी फाइल। अब डाटा को लोड करवाते हैं, इस फाइल को लोड करवाते हैं। अब लोड कैसे करवाओगे, आपको सिंपली लिखना है यहाँ पे एक वेरिएबल, लेट्स से डाटा इज इक्वल टू pd डॉट। अब पांडास के अंदर बहुत सारी एक्सटेंशंस आती हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा रीड अंडरस्कोर। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जिनमें से आप किसी एक का यूज़ करोगे। तो यहाँ से आप डाटा सेट लेके आ सकते हो, क्लिपबोर्ड, CSV, एक्सेल, FWF, HTML हो गया आपके पास, जेसन, फिर SQL क्वेरीज की हेल्प से SQL क्वेरी, SQL टेबल, टेबल्स, XML। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जहाँ से आप पांडास के अंदर डाटा लोड करवा सकते हो। अब क्योंकि हमारी फाइल यहाँ पे CSV फाइल है तो मैं यूज़ करूँगा रीड CSV। अगर कल को अगर आप एक एक्सेल की फाइल लोड करवा रहे हो तो आप यूज़ करोगे रीड एक्सेल। तो डिपेंड्स ऑन कि आपकी फाइल की एक्सटेंशन क्या है, उसी के बिहाफ के ऊपर आप यहाँ पे पास करने वाले हो। तो जस्ट पास रीड CSV, ब्रैकेट स्टार्ट करी, कोमास लगाएं और कोमास के अंदर आपको पाथ पास करना है। पाथ इन दी सेंस कि किस लोकेशन के ऊपर आपकी फाइल है। अब हमें नहीं पता है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, मतलब जहाँ पे फाइल पड़ी हुई है होवर करोगे तो अपने आप आ जाएंगे। 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके कॉपी पाथ, और जो कॉपी करा है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। बस इतना सा करना है और इसको कोलैप्स कर लेंगे। तो इतना सब करने के बाद जैसे मैं इसको रन करूँगा तो डाटा लोड हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे डाटा को प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास सारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा पलट कर विद सारे कॉलम्स। तो ये हो गया डिफ़िकल्ट तरीका कि आप डाटा को कैसे लोड करवाते हो। बाकी आई थिंक इसके अंदर कुछ सैम्पल डाटा सेट्स भी होते हैं। एक तो हमने डाउनलोड करके वगैरह किया, एक सैम्पल डाटा बोल के अपने आप एक फोल्डर बन के आता है, इसके अंदर कुछ डाटा सेट्स हैं। ये काफ़ी फेमस डाटा सेट है जैसे कि मिन सेट, ये डिजिट्स का डाटा सेट है एक, तो इनका भी आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस मिन सेट टेस्ट डॉट CSV को लोड करवाना है क्योंकि ये भी एक CSV फाइल है। तो इसका मैंने पाथ कॉपी किया, कोलैप्स कर लेते हैं। आई जस्ट टू न्यू अंडरस्कोर डाटा इज इक्वल टू pd डॉट, वो भी एक CSV फाइल है, तो रीड अंडरस्कोर CSV, ब्रैकेट्स के अंदर कोट्स लगाए और जो भी हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दिया। इसको रन किया और जैसे मैंने न्यू अंडरस्कोर डाटा किया तो सारा डाटा आ जाएगा। तो इसके अंदर 10,999 मतलब नियर बाई 10,000 रोज है और 785 कॉलम्स हैं। ये इतने कॉलम्स इसलिए क्योंकि ये आपके पास इमेज है। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को जोड़ोगे आपस में तो ये पिक्सल्स है, तो इनकी इमेज बनती है। क्लियर है यहाँ तक कुछ पूछना हो तो ये हो गया आपका डिफिकल्ट तरीका। और अगर आप सिंपल वे में डाटा सेट को लोड करवाना चाहते हो
तो आपको सिंपली जाना है कैगल के ऊपर जहाँ पे आपके डाटा सेट पड़े हुए हैं और कोई और डाटा सेट उठाते हैं। आप फिल्टर वगैरह लगा सकते हो, आपको कितना डाटा चाहिए, मतलब किस तरह का चाहिए। मुझे जैसे CSV फाइल चाहिए और मैक्सिमम फाइल मुझे चाहिए KB के अंदर और 2 KB की, कॉलेज स्टूडेंट्स डाटा। इसको कर लेते हैं। ये बेसिकली 876 बाइट्स की फाइल है सिर्फ। क्लिक किया इसके ऊपर और इसके अंदर जो डाटा सेट है वो सिंपल सा है, 2 ही कॉलम्स हैं, स्टूडेंट की CGP और IQ। तो इसको अगर हम लोड करवाना चाहते हैं बिना ही डाउनलोड वगैरह किए, तो आप क्लिक करोगे डाउनलोड के ऊपर। क्लिक करने के बाद हमारे पास एक कोड आ रहा है, आपको इस कोड को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद, और ये हर डाटा सेट के लिए कोड आएगा, कॉपी करने के बाद आप इधर आओगे कोलैब में और पेस्ट कर दोगे इसको। पर जैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उस फाइल को यहीं पे डाउनलोड करवा देगा। तो ये डाउनलोड हो चुकी है और ये डाउनलोड होने के बाद आपको सिंपली इस पाथ को, जो कि आया है अभी और ये टेम्परेरी पाथ है क्योंकि आप देख सकते हैं रूट डॉट कैचे, तो कैशे के अंदर है। तो आई जस्ट डू stu इज इक्वल टू pd डॉट, अब क्योंकि ये भी आपके पास एक CSV फाइल है तो ये भी एक CSV फाइल है, स्टूडेंट अंडरस्कोर क्लस्टरिंग डॉट CSV। तो आप अगेन लिखोगे pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, कोट्स लगाओगे और आपको एक पूरी लोकेशन पास करनी है अब जो जनरेट हुई है, क्योंकि आपकी फाइल इस लोकेशन के ऊपर डाउनलोड हुई है। तो पहले आप यहाँ तक पहुँचोगे और यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको अपनी फाइल का नाम देना है। तो स्लैश हमारी फाइल का नाम, आई थिंक यही होगा फाइल का नाम। इसको कॉपी किया मैंने और पेस्ट कर दिया, रन किया एक बार तो कोई एरर तो नहीं आया हमारे पास। और अगर मैं यहाँ पे stu करता हूँ तो मेरा डाटा लोड हो जाएगा। 200 स्टूडेंट्स का डाटा है और 2 ही कॉलम्स है इसके अंदर। तो इस तरह से आप फाइल्स को या डाटा सेट्स को लोड करवाते हो। और डाटा सेट काफ़ी अलग अलग तरह का होता है, हम सिर्फ अभी न्यूमेरिकल डाटा ही देख रहे हैं। अगर आपको इमेजेस वाला डाटा चाहिए, जैसे लेट्स से कैट एंड डॉग क्लासिफिकेशन, आपको इसके लिए एक डाटा सेट चाहिए, तो आई थिंक इसके अंदर आपको इमेजेस मिलेंगे डाटा सेट के अंदर। ओके, हमने फिल्टर लगा रखा है। तो जैसे ये डाटा सेट है, ये 228 MB का है, इसको ओपन करोगे तो इसके अंदर आपको दोनों की इमेजेस मिल जाएंगी। जैसे फोल्डर है, ओपन करें इसको, कैट कितनी इमेजेस है, डॉग कितनी इमेजेस है, तो इन डाटा सेट्स को भी आप यूज़ कर सकते हो आराम से। तो क्लासिफिकेशन जैसे मशीन लर्निंग के अंदर आता है आपके पास, तब यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप डाटा सेट्स को लोड करवाते हो। अब कुछ बेसिक से हम फंक्शन कवर कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर सिर्फ, क्योंकि हमने जब पांडा स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि आप पांडास की हेल्प से डाटा एक्सप्लोरेशन वाला काम करते हो। तो डाटा को एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास कुछ मेथड्स आते हैं। तो लेट्स मैंने सर्च किया यहाँ पे IPL, तो मैं इसको करवा रहा हूँ। जैसे क्लिक किया डाउनलोड के ऊपर, वेन्यू, ठीक है, ये क्लिक किया डाउनलोड के ऊपर, इसका कोड कॉपी किया, वापस किया यहाँ पे और पेस्ट कर दिया। फाइल का नाम आई थिंक यहाँ पे नहीं आएगा, फाइल का नाम है हमारे पास ये। तो डाउनलोड हो चुकी है। आई जस्ट टाइप IPL इज इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, ब्रैकेट स्टार्ट, कोट्स के अंदर आपको इस सारा कुछ कॉपी कर लेना है, कॉपी और पेस्ट, एक स्लैश लगा देंगे लास्ट में, रन किया इसको। तो IPL के अंदर सारा डाटा है। डाटा सेट सिंपल सा है कि मैच ID क्या है, कब मैच हुआ, वेन्यू, टीम 1 कौन सी थी, टीम 2 कौन सी थी, स्टेज, टॉस किसने जीता, फिर जीतने के बाद टीम ने डिसीजन क्या लिया टॉस का, फील्डिंग या बैटिंग, 2 ही ऑप्शन होंगे आई थिंक, फिर फर्स्ट इनिंग स्कोर एंड सो ऑन। ये सारे के सारे हमारे कॉलम्स हैं। अब इतने सारे डाटा को आप एकदम से नहीं समझ सकते हो, डाटा सेट तो वैसे छोटे ही हमारे पास, तो आपके पास कुछ मेथड्स आते हैं। अब IPL के अंदर सारा डाटा है, लेकिन अज्यूम करो आपको सारा डाटा प्रिंट नहीं करना है। वैसे भी सारा डाटा प्रिंट नहीं होता है, आपको टॉप के 5 और लास्ट के 5 देखने को मिलते हैं, बाकी दिखते नहीं है। तो अगर आपको टॉप के 5 ही देखने हैं तो उस केस में आपके पास मेथड आता है एक हेड बोल के। IPL आपका डाटा सेट, हेड एक मेथड पांडास का। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा मेरे पास कंप्लीट डाटा सेट के टॉप 5 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, सिर्फ टॉप 5 ही आएंगे जिनके इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 है। अब नोट ओनली कि सिर्फ 5 ही आ सकते हैं, आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपको कितनी चाहिए। लेट्स से मुझे टॉप की सिर्फ 2 ही चाहिए, तो आप हेड के अंदर 2 पास कर सकते हो। अगर आपको टॉप के 10 चाहिए तो भी आप यहाँ पे पास कर सकते हो, तो आपको टॉप के 10 मिल जाएंगे जिनका इंडेक्स नंबर 0 to 9 है। तो बाय डिफॉल्ट हेड की वैल्यू 5 होती है, लेकिन अगर आपको कम ज़्यादा रिकॉर्ड चाहिए तो आप यहाँ पे पास कर सकते हो। अब जिस तरह आपके पास हेड होता है उसी तरह से आपके पास मेथड आता है टेल। अगर मैं करता हूँ यहाँ पे IPL डॉट टेल, अब टेल आपको लास्ट के 5 रिकॉर्ड्स दे देगा और सेम हेड की तरह आपको कम ज़्यादा चाहिए तो आप टेल के अंदर पास कर सकते हो। जैसे मुझे लास्ट के सिर्फ 2 ही चाहिए तो मुझे 2 ही मिलेंगे।
तो ये आपके पास सिंपल से दो मेथड्स, हेड और टेल। तो जब आप डाटा को एक्सप्लोर कर रहे होते हो तो आपको रेंडमली भी डाटा देखना पड़ता है, तो उसके लिए भी आपके पास एक मेथड आता है सैंपल नाम से। आई जस्ट टाइप IPL.sample, रन किया तो मेरे पास एक रैंडम रिकॉर्ड आ जाएगा, और ये हर बार रैंडम ही आएगा जितनी बार आप इसको एग्जीक्यूट करोगे। जैसे इस बार 37 आ रहा है, नेक्स्ट 1 आ रहा है, देन 27 आ रहा है। अगर आपको मल्टीपल रैंडम रिकॉर्ड्स चाहिए तो वो आप यहाँ पे पास कर सकते हो। लेट्स मैंने बोला कि मुझे 5 रैंडम रिकॉर्ड्स दे दो, एग्जीक्यूट करा तो मेरे पास 5 रैंडम रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। तो ये इस तरह से काम करता है। क्लियर है यहाँ तक? इसी तरह से अगर आपको डाटा निकालना है तो आप डाटा को निकाल भी सकते हो। तो डाटा को निकालने के लिए आपके पास दो अलग अलग प्रॉपर्टीज आती हैं, एक आपके पास LOC और एक आपके पास iLoc। दोनों अलग अलग तरह से काम करते हैं। जैसे IPL के अंदर हमारे पास ये सारा डाटा है, तो अज्यूम करो कि मुझे सिर्फ 2 ही कॉलम्स गेट करने हैं, टीम 1 और टीम 2। तो आप कैसे करोगे? तो जो सिंटेक्स रहता है इसका वो रहता है कि आपके डाटा सेट का नाम, फिर डॉट LOC स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करी, और यहाँ पे आप पास करते हो सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्सेस, या फिर लेट्स से रोज इंडेक्सेस, और उसके बाद कोमा, फिर आप यहाँ पे पास करते हो कॉलम नेम्स। तो ये पास करते हो आप, और इसी सिंटेक्स को लेके चलना है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ IPL.LOC और मैं बोल रहा हूँ कि मुझे फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ ये इंडेक्स नंबर, ये सिर्फ यही रोज के रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा और यहाँ पे पास कर दूंगा मुझे फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ ये इंडेक्स नंबर चाहिए। रन किया तो मेरे पास सिर्फ यही इंडेक्स नंबर्स के रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। उसके बाद आप कॉलम्स को भी कंट्रोल कर सकते हो, जस्ट ऐड अ कोमा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इट्स मुझे टीम 1 और टीम 2 ही चाहिए, टीम 1 टीम 2। रन किया तो मेरे पास फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ इंडेक्स नंबर के सिर्फ 2 ही कॉलम्स आ रहे हैं। तो ये आप कर सकते हो। और अगर आपको टॉप के 10 चाहिए फिर, तो उस केस में आप रन कर सकते हो स्लाइसिंग IPL.LOC स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करी, और मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करो और 11 इंडेक्स नंबर तक जाओ, तो ये ऑटोमेटिकली 10 तक जाएगा। मुझे सारे के सारे कॉलम्स चाहिए। तो इस तरह से आप गेट कर सकते हो स्लाइसिंग की हेल्प से मल्टीपल रोज। और कॉलम्स को ट्रिगर करना है तो सेम आप करेगा, ऐड अ कोमा स्टार्ट स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे कॉलम्स के नाम पास कर दो। जैसे लेट्स से हमें चाहिए डेट, टीम 1 और टीम 2। तो ये सब कर सकते हो आप आराम से। जो हम LOC यूज़ कर रहे हैं तो हमें कॉलम्स के नाम ही पास करने पड़ते हैं, लेकिन अगर आपको स्लाइस करना है दोनों को तो आपके पास नेक्स्ट आता है iLoc। अगर हम ट्राई करें इसको एक बार, वैसे तो नहीं आना चाहिए, एरर ही आ रहा है हमारे पास। अगर आपको दोनों का इंडेक्स नंबर मतलब स्लाइस करके या फिर इंडेक्स नंबर्स की हेल्प से कॉलम्स को भी ट्रिगर करना है तो आप यूज़ करोगे iLoc का। तो आपके पास सिंटेक्स बन जाता है आपके डाटा सेट का नाम डॉट iLoc स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर रोज के लिए इंडेक्स नंबर, कॉमा कॉलम्स का इंडेक्स नंबर, और ये चल जाएगा। फिर एक दो प्रैक्टिकल कर लेते हैं। जैसे IPL के अंदर हमारे पास ये सारा का सारा डाटा है, और मुझे गेट करना है फर्स्ट से लेके 4th तक का डाटा, और कॉलम मुझे गेट करने हैं टीम 1 से लेके टॉस डिसीजन तक। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे IPL.iLoc स्क्वायर ब्रैकेट फर्स्ट से लेके लेट्स से 5th तक। इससे मेरे पास सारी सारी रोज आ जाएंगी, और कॉलम मुझे गेट करने हैं 0 1 2 3, 3 से स्टार्ट करना है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 आई थिंक 8, तो टॉस डिसीजन तक आपका आ गया। तो स्लाइसिंग यहाँ पे आपको एक बढ़ा के पास करनी है। तो इस तरह से आप डाटा को निकाल सकते हो। तो आपको इसके LOC और iLoc के साथ कंफर्टेबल हो जाना है, आप कहीं से कोई भी डाटा निकाल पाओ। एक लास्ट करके देख लेते हैं। हमें निकालना है कि टॉप के लेट से 5 से लेके 20 तक के सारे रिकॉर्ड्स, और हमें निकालना है टीम 1 टीम 2, टॉस किसने जीता, टॉस का डिसीजन क्या था, और मैच किसने जीता। तो हमें सारा डाटा निकालना है। कैसे निकालेंगे? आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो, बस इतना याद रखना है कि अगर आप LOC यूज़ कर रहे हो तो आप इंस्टेड ऑफ पासिंग इंडेक्स नंबर आप कॉलम के डायरेक्टली नाम पास करोगे, और अगर आप iLoc यूज़ कर रहे हो तो कॉलम के नाम पास करने के बजाय आप कॉलम के इंडेक्स नंबर पास करोगे। तो मैं इंडेक्स नंबर यूज़ करना चाहता था, आई जस्ट यूज़ iLoc स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करी। तो सबसे पहले हमें 5 से लेके 20 तक के रिकॉर्ड चाहिए। तो 5 से लेके 20 रोज, तो इससे इतनी रोज आ जाएंगी, और उसके बाद हमें कॉलम्स को ट्रिगर करना है। कॉलम्स के लिए सिंपली ऐड अ कोमा
स्क्वायर ब्रैकेट, अब स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए क्योंकि रैंडम लोकेशन के ऊपर हमारे इंडेक्स नंबर है, तो 0 1 2, एक तो हमें चाहिए 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12 और चाहिए 12। रन किया इसको तो वही आ रहा है जो हमें चाहिए था, टीम 1 टीम 2 टॉस विनर, टॉस डिसीजन और मैच विनर। तो इस तरह से आप डाटा को निकालते हो। तो बस अभी आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि टॉपिक काफ़ी स्मॉल था ये, लेकिन आपके एफर्ट्स ज़्यादा ज़रूरी है इसके ऊपर, तो कर लेना आपको प्रैक्टिस।